जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे एवरेज की। और एवरेज जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक हो, इसके अलावा पुलिस हो या यूपी लेखपाल हो या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो उन सभी एग्ज़ाम्स में ये चैप्टर जो है वो आपका आता है। तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर है और हम देखेंगे कि आज का जो डिस्कशन रहेगा वो विशेषकर फोकस जो रहेगा, उसका मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा आपका एसएससी जो जीडी एग्ज़ाम है उस पर। लेकिन हम कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ और वही लोग इस वीडियो को देख सकते हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि एवरेज पे, तो एवरेज किस तरीके से निकाला जाता है पहले तो हम वो समझ लेते हैं। सामान्यतः हम करते क्या है, जब हम औसत निकालते हैं तो एवरेज को रिप्रेजेंट मान लिया हमने एक्स बार से किया, तो जो एवरेज होता है वो हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपको डेटा दिया जाता है, संख्याएं दी जाएं, तो उन संख्याओं का हम क्या करते हैं, संख्याओं का योग बटे क्या करते हैं, कुल संख्याएं, यानी कितनी संख्याएं थी, राइट, यही लगाते हैं आप। अगर हम छोटे एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें, अगर मैं आपको कुछ वैल्यूज दे दूं और उनको कैलकुलेट करना हो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने दिया 4 5 3 6, मान लो मैंने ये आपको 4 नंबर दिए। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मैं आपको सिर्फ ये तरीका बता रहा हूँ, करना ऐसे नहीं है, मैं समझाना चाहता हूँ कि औसत होता क्या है। तो अगर हम बात करेंगे औसत की यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इन सबका योग करेंगे। 4 और 5 9, 9 3 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। तो क्या करोगे, 18 बटे क्या कर दोगे, 4, राइट। तो 4 से काटोगे तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी जो एवरेज आएगा वो 4.5 आ जाएगा, राइट। अब होता क्या, मैं आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ उस चीज़ को ज़रा समझो कि हमारा जो एवरेज आया वो आ गया 4.5। इज इट क्लियर? अगर 4.5 एवरेज आया है, तो अगर हम इससे कंपैरिजन, इससे तुलना करें बाकी संख्याओं की एवरेज से, तो आप देख पाएंगे ये क्या है, प्लस 0.5 है ना, सॉरी ये माइनस 0.5 है। एवरेज से ये क्या है, ये कम है 0.5। इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ये प्लस 0.5। इस वाली वैल्यू को देखेंगे अगर आप, तो ये माइनस में कितना है, 1.5। और ये वाली वैल्यू देखेंगे तो 1.5 प्लस है। फाइनली अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 0.5 और ये माइनस दोनों कट जाएंगे, ये माइनस का 1.5 प्लस का, यानी फाइनल में जो उत्तर है वो 0 आ गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एवरेज है वो एक ऐसी संख्या होती है जिसका बाकी संख्याओं से अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो ओवरऑल सब जोड़ के क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को देखो, हमने क्या किया, 4.5 से इन सब की तुलना कर दी। 4 देखा तो माइनस का कितना है, ये आपका माइनस 0.5 है, ये प्लस 0.5 है, ये 3 जो है इससे एवरेज से देखो माइनस का क्या 1.5 है, 6 जो है प्लस 1.5 है, सबको अगर हमने जोड़ा तो फाइनल में क्या आ गया, 0 आ गया। ये आया। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चंस को करेंगे। अब हम जैसे आपको कुछ नंबर देते हैं, फिर क्वेश्चन देंगे प्रीवियस ईयर के भी। चलो, जैसे अगर मैं आपको कुछ नंबर्स यहाँ पे देता हूँ और कहता हूँ कि इनका एवरेज निकालो, एग्जांपल के तौर पे मैंने नंबर ले लिया यहाँ पर 20, 18, 23, 16, 17। अब मैं कह रहा हूँ कि इनका एवरेज कितना आएगा, राइट। तो इनका एवरेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि इन पांचों नंबर्स को जोड़ दिया जाए और 5 से डिवाइड किया जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है, इसमें से सबसे छोटा नंबर ये है और सबसे बड़ा नंबर ये है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर ले लेना। मान लो हमने एवरेज मान लिया 20 है, राइट। अगर हमने 20 एवरेज लिया है तो हम देखेंगे, इसकी तुलना करेंगे तो ये 0 कोई भी अंतर नहीं, ये देखते हैं तो ये -2 है, ये देखते हैं तो +3 है, ये -4 है, ये देखते हैं तो -3 है। तो +3 -3 कट गया, माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का कितना हो गया 6। तो जो 6 आया, माइनस का टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, इसी को 5 से भाग दो, 5 से भाग दो तो 1 पॉइंट कितना जाएगा, ये 10 1.2 आएगा। 1.2 इसमें से माइनस कर दो तो ये कितना जाएगा, 18.6। यही आपका आंसर है। क्लियर? यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 18.6।
2, ठीक है, सॉरी 6। अब देखो बहुत आसान है, समझने वाली बात है। हमने क्या किया, 20, 18, 23, 16, 17 नंबर दिए थे, यानी यहाँ पर ये 5 नंबर दिए, तो हमने इनमें से कोई भी सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर मानने को आप 12 मान लो, 10 मान लो, तो भी आंसर आएगा। लेकिन हम बीच का नंबर इसलिए लेते हैं ताकि जो डिफरेंस है वो कम से कम रहे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन ही तो कम करना है, और कैलकुलेशन कम करने के लिए हम कर रहे हैं तो हम ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे हम आसानी से इनके बीच का डिफरेंस निकाल सकें। तो हमने 20 लिया, जैसे 20 लिया तो देखा ये 0, इसमें क्या कुछ भी नहीं है, इसमें देखा तो माइनस का 2 है 20 से, और ये वाला +2 है, ये वाला -4 है, ये वाला -3 है, प्लस माइनस से काट दिया, माइनस का 6 आया, समय भाग दिया, 1.2 आया, चूंकि माइनस का है तो इसमें से घटा दो, यहाँ पर अगर 2 आएगा, सॉरी 8 आएगा ना, ये 8, राइट। अब यहाँ बचेगा 19 में से जाएगा 18, 18.8 जो है वो क्या जाएगा आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ये जो है वो आपका क्या है, राइट आंसर है 18.8। चलो अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को जो कि आपके एसएससी के एग्जाम में, जीडी में, एमटीएस में, सीएचएसएल में या अन्य एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और उन प्रश्नों को करेंगे डायरेक्ट, तो आपको और अच्छे बेहतर ढंग से समझ आएगा। चलिए चलो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 35, 39। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा, ठीक है, 35, 39। नेक्स्ट नंबर क्या है, 41, 46, 41, 46, 27 तथा x का औसत, इन सब का जो एवरेज है वो औसत जो है वो 38 है। औसत कितना है, 38 है। तो आपको x का मान बताना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, 35, 39, 41, 46, 27 एंड x, इन सब का जो औसत है वो 38। अब देखो यहाँ पर एवरेज पहले से ही दे रखा है, आपको एवरेज दिया है भाई 38 एवरेज है, राइट। अगर 38 एवरेज है तो हमने कहा था इन सब का डिफरेंस, ये टोटल नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप चाहो तो इन 6 को जोड़ के भाग दे सकते 6 का, तो भी आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जोड़ना नहीं। आप सब देखो 38 एवरेज है तो ये वाली वैल्यू -3 है, ये वाली वैल्यू +1 है, ये वाली क्या है वैल्यू +3 है। इस वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो कितना है, ये +8 है। इस वैल्यू को देखते हैं तो कितना है 8, तो ये और 3 और कम है तो 11 माइनस का, और इसका हमें पता ही नहीं है तो हम पहले दिन को जोड़ देते हैं। देखो 8 और 3 प्लस का 11, तो ये -11 खत्म हो गया। ये वाला कितना है, माइनस का 3 प्लस का 1, यानी फाइनल में जो डिफरेंस आया वो -2 आया। अब चूंकि एवरेज 38 है, ध्यान समझना, अगर एवरेज 38 है तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि +2 होना चाहिए। +2 -2 कट के ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने कहा था अगर एवरेज है, चूंकि उसने क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि एवरेज 38 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 38 + 2 यानी 40, करेक्ट। यही इसका आंसर है, राइट आंसर इज 40। जैसे ही हम यहाँ पर 40 रखेंगे तो 40 जो है 38 से 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सारी जो डिफरेंस है वो सब 0 हो जाएगा, और होना भी यही चाहिए। उसने क्या कहा था कि 35, 39, 41, 46, 27 और x का जो औसत है वो 38 है, तो x का मान बताना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली वैल्यू से ये दे रखा है औसत 38 है तो x का मान बताना है, ठीक है। ये है क्वेश्चन, समझ आ रहा सभी को, आना भी चाहिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें जहाँ पर आपको दिक्कत हो। चलो अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जरा ध्यान से समझना। क्या है कॉन्सेप्ट, वो ये है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए मैं आपको चीज़ों को बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर ये कहा जाए कुछ भी संख्या हो सकती है, मान लो n संख्याएं, और n संख्याओं का औसत, ठीक है, x है, मान लो x बार ये है, ठीक है। अब क्या किया जाए, जब n संख्याओं का औसत अगर x बार है, वो कहे कि प्रत्येक संख्या में a से a जोड़ या क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो नया औसत, यानी औसत क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रखा है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि n संख्याएं हैं और n संख्याओं का औसत जो है वो x बार या x है, आप x भी ले सकते हैं। n संख्याओं का औसत x है, अगर प्रत्येक संख्या में a जोड़ या घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा, तो औसत होगा x + a या -a।
समझ आ रहा? ये x प्लस माइनस हमने क्यों लिया, अगर जोड़ोगे एक प्रत्येक संख्या में a जोड़ दोगे तो औसत हो जाएगा x प्लस a, अगर प्रत्येक संख्या में a घटा दोगे तो औसत क्या हो जाएगा x माइनस a। बात समझ आ रही है? तो यदि कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए कि 10 संख्याओं का औसत मान लो 38 है और वो कहता है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो औसत भी कितना हो जाएगा, औसत भी 3 प्लस हो जाएगा, राइट। तो ध्यान रखना इस चीज से। अब ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूँ और दूसरी चीज एक और समझ लो। सेकंड सिचुएशन ये भी बन सकती है, हो सकता है वो ये कहे कि प्रत्येक संख्या में a से गुणा या भाग दिया जाए, तब औसत क्या होगा, तब औसत होगा x गुना a या डिवाइड a। अगर डिवाइड किया जाए तो x डिवाइड कर दोगे, अगर गुणा किया जाएगा प्रत्येक संख्या में तो औसत भी x गुना हो जाएगा, ठीक है। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि यहाँ एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है। और एसएससी जीडी में ही प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम उसी प्रश्न को देखते हुए चलेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि यहाँ एक्चुअल में कहाँ पर इसका यूज होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे होते हैं। अब ये मत कहना कि सर ये आए हुए नहीं है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अगर आपने 2019 और 21 का पेपर दिया है तो आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अभी तक तो पैटर्न था वो चेंज हो चुका है। पहले 100 क्वेश्चन आते थे और उन 100 प्रश्नों के लिए आपके पास जो टाइम होता था वो, ठीक है, 60 मिनट होता था, 60 मिनट का, राइट। 100 क्वेश्चन थे, तब सब में 20-25 क्वेश्चन आते थे, 25 क्वेश्चन मैथ के आते थे। तो 25 में से आप मान के चलिए लगभग 20 प्रश्न तो बिल्कुल ऐसे ही होते थे बेसिक कॉन्सेप्ट पे। 5 प्रश्न का जो लेवल होता था वो मॉडरेट लेवल में रहता था 5 प्रश्नों का। तो यही अभी भी है। अब क्या है, अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है सबके 20-20 कर दिए, यानी अब जो क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 80 आएंगे, राइट। सब में से 20-20 4 प्रॉब्लम, 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 होंगे जीएस के और 20 होंगे आपके हिंदी या इंग्लिश के, ठीक है। तो 20-20 क्वेश्चन टोटल मिला के 80 होंगे। तो 20 में से आप देखेंगे कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। हाँ, कैलकुलेटिव थोड़े होते हैं, आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल इजी है, टाइम टेकिंग नहीं है। तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 80 हैं और टाइम है 60 मिनट का, तो टाइम भी पर्याप्त है आपके पास और क्वेश्चन की संख्या घट गई है तो थोड़ा सा लेवल भी बढ़ सकता है, नो डाउट। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप बड़े आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर रटने से काम नहीं चलेगा, जो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जिसको कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझ लेगा वो ही एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। अगर आप रटते हो, रटना सीख ले चीज़ों को, तो आप नहीं एग्जाम कर पाओगे क्वालिफाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि 8 संख्याएं हैं और 8 संख्याओं का औसत जो है वो 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 44 है, ठीक है, 44 है। फिर उसने एक लाइन बोली आगे कि प्रत्येक संख्या में 22 अगर जोड़ दिया जाता है तो औसत जो है 47 हो जाता है। तो आपको बताना है कि 22 का मान क्या है। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, आपको मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन एक्चुअल में हैगा, क्वेश्चन ये है कि 8 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 8 संख्याओं का औसत 44 है। वो कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 22 प्लस कर दिया जाए तो औसत जो है वो 47 हो जाता है। तो 22 का मान क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा गया। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर n संख्याएं हैं, n मतलब है कितनी भी हैं, n की वैल्यू आ गई, 8 संख्याओं का औसत दिया है आपको, यहाँ दे रखी है टोटल 8 संख्याएं और उन 8 संख्याओं का जो औसत है वो है 44, राइट। उसने क्या किया, प्रत्येक संख्या में 22 प्लस किया, हर संख्या में 22 जोड़ा तो औसत हो गया 47। मैंने अभी कहा था प्रत्येक संख्या में अगर a जोड़ा जाए तो औसत भी कितना हो जाता है, a बढ़ जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि पहले 8 संख्याओं का औसत 44 था, 47 हुआ, इसका मतलब कितना बढ़ा, 44 प्लस 3 बढ़ गया। इसका मतलब ये जो 3 बढ़ा है वो क्यों बढ़ा, जब प्रत्येक संख्या में हमने 22 को जोड़ा था। तो ये जो 3 है यही y की वैल्यू है, यानी y इज इक्वल्स टू 3, राइट।
क्योंकि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा, तो इसीलिए औसत भी क्या हो गया, 3 बढ़ गया। तो जो 3 है यानी 44 + 3 तभी तो 47 आया, तो जो 3 है वही क्या है, y की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक संख्या में उसने क्या ऐड किया, 3 ऐड किया, राइट। 3 जो है वो प्रत्येक संख्या में जोड़ा गया, जब 3 जोड़ा गया तभी जो है वो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ आ रही है बात? आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और बहुत ढंग से, देखो बहुत आसान तरीके से, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी जो ये क्वेश्चंस हैं वो आज एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं अगर चाहो तो आपको शॉर्ट भी दे सकता हूँ। ये SSC GD 2019 में सेकेंड चैप्टर में पूछा गया है। ये 2019 के SSC GD का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ है। और डेट अगर लिखना चाहो तो आप डेट भी दे सकते हैं, 12 फरवरी को आया हुआ है शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन, शिफ्ट 7 में, ठीक है। तो आप क्वेश्चन अगर ऐसे करते हुए चलेंगे और कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे तो SSC में क्या बहुत ही गिने चुने चैप्टर हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो वही 16 चैप्टर हैं, 15-16। अब आप ये मत कहना सर उसमें तो 18 दे रखे हैं, उसमें टाइम एंड वर्क के साथ अलग चैप्टर कर दिया ना, और उसके अलावा समय कार्य दूरी के साथ उसने जो वोट एंड स्ट्रीम अलग कर दिया। दोनों को मिला दो तो एक ही चैप्टर बन जाता है और एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ काम और समय, उसके साथ साथ पाइप एंड सिस्टम का अलग अलग बने, दोनों को लगभग एक जैसा कॉन्सेप्ट है करने का। तो 2 टॉपिक हैं, तो इस तरीके से अगर एक टॉपिक भी उनमें समझ आता है तो दोनों ही टॉपिक उसी तरीके से हो जाते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर मैं देखें तो भी 15 चैप्टर बचेंगे। SI और CI दोनों को अलग अलग कर रखा है, जबकि दोनों साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में अगर चाहोगे तो आप एक तरीके से कर सकते हो। तो बहुत ही सरल दोनों ही चैप्टर हैं, अगर उन 2 चैप्टर में से क्वेश्चन भी, तो ऐसे करके टोटल मिला के मान के चलो आप वही आपके पास जो मैक्सिमम चैप्टर्स हैं वो आप मान के चलो 15-16 चैप्टर हैं मैथ के, और उन्हीं में से 20 क्वेश्चन जो है वो आने हैं, ठीक है। तो आराम से अभी भी टाइम है, अगर आप आज से भी पढ़ना चाहते हो और आपका अगर बेसिक कंप्लीट है। देखो अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि बिल्कुल बेसिक से कराएंगे तो बिल्कुल नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब वही होता है कि आपका कॉन्सेप्ट पहले से बेहतर होगा, यानी अच्छा होगा, और आपको समझ होगी अपने अपने चैप्टर्स की, और आप कर चुके होंगे बेसिक को कवर, तभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। चूंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल एडवांस रहेगा। हालांकि अभी तो मैं बिल्कुल ईजी वे में चल रहा हूँ और बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन लेके कर रहा हूँ, ठीक है। चलो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते ही चलेंगे। और ये सब क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर करके जाओगे तो आपको निसंदेह फायदा मिलेगा, ठीक है। चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार 6 सम संख्याओं का जो औसत है वो 11 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको करा दे रहा हूँ और आपको बहुत अच्छे ढंग से मैं समझाने वाला हूँ कि जब भी वो क्रमागत संख्याओं की बात करें, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जरा उसको समझ लेना। क्रमागत संख्याओं की अगर बात करता है तो क्रमागत संख्या क्या होती है, लगातार। अब क्रमागत संख्याओं में वो 3 तरीके की संख्याओं की बात करेगा। एक तो कहेगा भैया सम संख्याएं, ठीक। दूसरी कहेगा या तो विषम हो सकती हैं वो। विषम का मतलब क्या होता है, ऑड नंबर्स, राइट। ये क्या होता है, इवन नंबर। इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जुगेट नहीं कहते, सॉरी। और ये क्या होती है, तीसरी हम कह सकते हैं प्राकृत संख्याएं, ठीक है। अब कैसे कहेगा जरा समझो। अगर सम संख्याएं अगर देता है आपको, क्रमागत संख्याएं में कितनी हो सकती है, 4, 5। अब 2 तरीके होंगे, इसमें भी जो कुल संख्याएं हैं वो सम हो सकती हैं या फिर वो क्या हो सकती हैं, विषम हो सकती हैं। तो मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूँ कि एवरेज निकालोगे कैसे और यहाँ पर काम आएगा। जैसे सम में अगर हमने मान लो कोई भी क्रमांक संख्या लेनी, मैंने मान लो 10, 12, 14, 16 लेनी, तो अगर जो सम संख्याएं हैं और उनकी कुल संख्या भी सम है, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, 4 एक सम संख्या होती है, तो उनका एवरेज कैसे निकालोगे, 12 और 14 के बीच की संख्या, यानी 2 क्रमांक की लगातार संख्या है, उनके बीच वाली जो 2 संख्या है उनके बीच की संख्या क्या है, 13। अब इसके कई तरीके हैं, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, या पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर आधा कर दो, तो 10 + 16/2 करोगे तो 26/2 यानी क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, राइट।
तो या 12 और 14 के बीच की संख्या 13। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये 13 लिख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा अगर 13 औसत है इसका मतलब 2 संख्याएं इधर 2 संख्याएं इधर, तो वही है 10 और 12 14 और 16। लेकिन अगर संख्याएं विषम हो, जैसे 4 हो 6 हो और 8 हो, 3 संख्याएं हैं तीनों सम है लेकिन नंबर ऑफ उनके टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 3 है, तो 3 जो विषम संख्या होती है तब क्या होती है जो बीच वाली संख्या है वही एवरेज होती है, राइट। अब मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि इसी चीज का अगले क्वेश्चन में यूज होना है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं विषम की बात करूँ, विषम में भी क्रमांक संख्याएं दो तरीके से हो सकती हैं, टोटल नंबर कितने हैं और इसी तरीके से। अब मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, जब सम संख्याएं हैं तो उनकी टोटल संख्या भी अगर सम होता है एवरेज उनका विषम होता है, और अगर उनकी संख्या विषम है तो एवरेज सम होता है। वैसे यहाँ भी ऐसे ही आएगा, अगर मान लो विषम ले लें मैं 1 3 5 7, तो अगर इनका औसत निकालोगे तो आप जोड़कर चाहो तो या पहले और लास्ट को जोड़ दो, तो 7 1 8 का आधा कितना आएगा 4, देखो 3 और 5 के बीच जो 4 है वही इनका क्या है एवरेज है। और अगर हम ऐसे ले लें मान लो 11 13 15, तो इसमें क्या है क्रमागत है तो ये बीच वाली संख्या जो है वो एवरेज है 13, राइट। प्राकृत संख्याओं में क्या होता है, बहुत आसान है, प्राकृत संख्याएं कोई भी लगातार संख्या हो सकती है। प्राकृत संख्या का मतलब क्रम से 1 2 3 4 5 6, मान लो 4 प्राकृत संख्या है वो 4 5 से स्टार्ट करती है, मतलब 5 6 7 8 9। अगर ये 5 प्राकृत संख्या है तो ये जो बीच वाली संख्या है वही उनका क्या है औसत है x बार 7। लेकिन अगर संख्याएं ये होती मान लो 4 5 6 7, अब कैसे औसत निकालते, वही तरीका, पहली और लास्ट वाली को या इन दो को बीच, पहली और लास्ट वाली को जोड़ के आधा करो, 7 और 4 11, 11 का आधा करोगे तो 5.5 वो आएगी इन दोनों के बीच में ही, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उस चीज को समझो। अगर कभी वो ये कहे कि 10 संख्याएं 20 संख्याएं विषम संख्याएं कहे या सम संख्याएं कहे, तो ये चीज ध्यान रखना, अगर वो ये कहता है कि 5 विषम संख्याओं का जो औसत है वो आपको दे रखा है, 5 विषम संख्याएं, अब विषम है उनका औसत दिया 17, तो बड़ी संख्या बताओ, इसका मतलब वो बीच वाली संख्या है जो 17 है, राइट। ऐसे ही 11 सम संख्याओं का औसत दिया, इसका मतलब क्या है कि बीच की जो संख्या थी इधर उधर की उसके आगे पीछे संख्याएं आ जाएंगी। चलो मैं क्वेश्चन करता हूं और उसी पे समझते हैं, इन सब चीजों को भी आप नोट करते रहना क्योंकि ये सब चीजें आपके काम आएंगी। जिन बच्चों ने एडवांस कर रखा होगा, एडवांस का मतलब है कि उनका अपना बेसिक कवर कर रखा होगा, तो वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। चलो जैसे क्वेश्चन है यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, तो आपको बताना है छोटी संख्या, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये दिया है कि 6 लगातार जो संख्याएं हैं, लगातार का मतलब वही क्रमागत हो गया, 6 लगातार संख्याओं का जो औसत है वो 11 है, तो आपको बताना है छोटी संख्या क्या होगी। अब ध्यान समझो, औसत 11 है, टोटल संख्याएं 6 है, एवरेज अगर 11 है इसका तो 3 इधर होंगी और 3 इधर होंगी, तभी तो होगी। अब 11 से पहले जो सम संख्या होती है वो 10, फिर उससे पहले 8, फिर उससे पहले 6, तो राइट आंसर जो है वो क्या है 6, इसका आंसर क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अब हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो बड़ी संख्या पूछता तो हम आगे निकाल भी सकते थे, यहाँ पे 12 आएगी, यहाँ पर 14 और यहाँ पर 16। अगर बड़ी संख्या पूछता तो ये औसत होता, लेकिन यहाँ पे बड़ी नहीं, यहाँ पे पूछा गया छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है 6, क्लियर। और अगर संख्याएं भी पूछी जाए तो आपको सब संख्याएं पता चल गई। अगर वो पूछे पहली 3 संख्याओं का औसत बताओ, तो इन तीनों को जोड़ के अदा कर दो, यानी 8, या डायरेक्ट बीच की संख्या 8। अगर अंतिम 3 का औसत बताओ तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो कुछ भी पूछे आप आसानी से इस क्वेश्चन को, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए उनको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई। चलो अब हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे अगर ऐसा भी क्वेश्चन आया कि मैं फर्स्ट और लास्ट पे कहा था, जैसे क्वेश्चन आता है कि 8 के पहले 5 गुणजों, पहले 5 गुणज का औसत क्या होगा। क्वेश्चन ये है भाई, वो कह रहा है कि 8 के पहले 5 गुणज, गुणज क्या होता है, गुणज होता है, हम सिंपल भाषा में इंग्लिश में इसको गुणज क्या कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं, ठीक है, राइट,
मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे 8 की टेबल में जो आते हैं 8 बन जाए 8, 8 मल्टीपल हो गया, 8 2 16 मल्टीपल है, 24 मल्टीपल है। तो वो कह रहा है कि 8 के पहले 5 गुणज का औसत बताओ। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए 8 के पहले 5 गुणज या 7 के पहले 10 गुणज या 15 के पहले 20 गुणज या पूछे जाए 2 के पहले 3 गुणज, इस तरीके से इस टाइप के जब भी प्रश्न आए तो आप हमेशा यही स्ट्रेटजी अपनाना जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी 8 के पहले 5 गुणज का जो औसत होगा, तो पहला जिसके गुणज पूछे जाए पहला तो गुणज वही स्वयं होता है, 8 बन जाए 8। फिर कह रहा पांचवा गुणज, 5 गुणज का मतलब होगा पांचवा गुणज, भाई टोटल 5 होंगे ना, तो आप पांचवा गुणज कैसे निकालेंगे, इनका गुना कर दो, 8 पंचे 40, इन दोनों को जोड़कर क्या कर दो, आधा कर दो, पहला और लास्ट वाला गुणज। तो 40 हजार कितना जाएगा, 48/2, काटोगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 24। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24। ठीक है भाई, तो 24 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 24 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत जल्दी हम लाइव क्लास भी लेंगे और आपको लाइव क्लास में एक एक चीज, एक कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे, सब चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। ठीक है भाई, किसी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। चलो, आई थिंक आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन और भी मस्त क्वेश्चन है। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन पड़े हुए हैं और ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आप देख पा रहे हो ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो जरा सी भी अगर समझ है आपको, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि n1 n2 संख्याएं, दो संख्याएं हैं, n1 n2 का जो औसत है वो 17 है। ठीक है, ध्यान समझना भाई, n1 n2 का औसत 17 है, तो मैं डायरेक्ट क्या ये कह सकता हूँ कि n1 प्लस n2, इन दोनों का जो योग आएगा वो 17 दूनी 34 आ जाएगा। भाई दो संख्याएं हैं n1 और n2, उनका औसत 17 है, तो उनका योग दोगुना कर दो, n1 प्लस n2/2 बराबर 17, तो योग हो गया। फिर अगली स्टेप उसने कहा, अगला स्टेटमेंट है कि n2 तथा n3 का औसत 44 है, n2 तथा n3 इनका जो एवरेज है वो 44 है, 44 दूनी कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, राइट। फिर पूछ रहा है कि n3 तथा n1 का अंतर, वो कह रहा है कि n3 तथा n1 का अंतर बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, डिफरेंस पूछा गया इन दोनों का। तो कैसे करोगे, बहुत आसान है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अगर हम इन दोनों को घटा देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस ये करना है, इस वाले में से इसको घटा देना है, इसको भी घटा सकते हो लेकिन वो माइनस में जाएगा क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव में लेनी है। तो घटाओगे तो क्या आएगा, ये तो कट जाएंगे दोनों, यहाँ आएगा n3 और इसमें से घटेगा ये माइनस n1, इधर 88 में से 34 घटा दो तो कितना आएगा, ये 4 और इसमें घटेगा 54, तो यही राइट आंसर है इसका 54। ठीक है, करेक्ट आंसर भी इसका 54 ही है। ठीक है, देख लो, आप चाहो तो मैथ भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, 54। और देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, उसने क्या कहा, क्वेश्चन में ये कहा भाई कि n1 और n2 जो हैं उनका औसत जो है वो 34 है। ठीक है, फिर कहा कि n2 और n3 का जो एवरेज है वो है आपका 44, तो हमने उसको दोगुना कर दिया। पूछ रहा है कि n3 और n1 का डिफरेंस कितना होगा, तो आप कुछ नहीं करना था, इसमें बस इसको घटाना था और आंसर आ जाता। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब आया, एसएससी जीडी में ही पूछा गया, शिफ्ट 3 में 12 फरवरी को। ठीक है, 2019 में। समझ आ रहा है भाई? और ये बहुत, अब देखो 2021 में एक प्रश्न आया है, मैं उस प्रश्न को भी आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको समझ आए चीजें। 2021 में प्रश्न क्या पूछा गया, 2021 में प्रश्न पूछा गया कि 4 संख्याओं का औसत 60 है और पहली संख्या शेष 3 संख्याओं के योगफल की 1/3 है। अब क्वेश्चन क्या कहा, मैं यहीं पे कर देता हूँ इस क्वेश्चन को भी, बहुत आसान क्वेश्चन है। वो कह रहा है 4 संख्याओं का जो औसत है, एवरेज, वो कितना है, 60 है। तो आप देख पा रहे हैं 4 संख्याओं, टोटल संख्याएं 4 है, तो 4 संख्याओं का औसत 60 है। अगर उनका योग निकालना चाहें तो 60 गुना 4 हो जाएगा, यानी गुना करोगे 24 240 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा। वो कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो अन्य 3 संख्याओं की, यानी दूसरी, तीसरी और चौथी,
इन चारों के योग के ये कितनी है, 1/3 है। इनके योग के 1/3 है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इन सबका जो योग होगा वो इसका 3 गुने के बराबर होगा। यही तो मतलब हुआ, सीधी सी बात है। इसका 1/3 का मतलब 1/3 करोगे 3 इधर गुना हो जाएगा, यानी जो पहली संख्या का जो 3 गुना है वो बराबर है दूसरी, तीसरी और चौथी का योग। तो अगर हम इन चारों संख्याओं का योग निकालेंगे तो पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी रखेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि पहली संख्या तो हो गई ये फर्स्ट, यानी पहली फर्स्ट हो गई, और बाकी 3 की जगह हम 3 इंटू फर्स्ट कर देंगे। अगर हम पहली संख्या मानना चाहो मान भी सकते हो, हमने यहाँ पर फर्स्ट ही लिखा 3 आई, और वो बराबर क्या हो जाएगा 240 के। इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 और 1 4, यानी 4 गुना क्या आएगा फर्स्ट बराबर क्या आएगा 240, 4 से काट 2 से 4 से 24, यानी जो 60 है वही इसका क्या आ जाएगा आंसर है। ठीक है, तो जो पहली संख्या है वो कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। ठीक है भाई, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है। ठीक है भाई, तो 2021 में जो प्रश्न आए हैं वो भी बिल्कुल इसी टाइप के आएंगे, और उम्मीद है कि 2023 में एग्जाम होगा आपका, यानी 10 जनवरी से जो स्टार्ट है उसमें भी प्रश्न ऐसे ही आएंगे। हम एनालिसिस भी करेंगे, जो जो बच्चे एग्जाम देकर आएंगे उनसे हमारी जो भी बातचीत होगी उसके आधार पर फिर हम कट ऑफ भी लेकर आएंगे, बताएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, आपको वो सब चीजें हमें बताएंगे। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x, y और z का जो औसत है वो z से 6 अधिक है। ठीक है, ध्यान समझना, वो क्या कह रहा है x, y, z 3 संख्याएं हैं, यानी x, y और z इनका जो औसत है, एवरेज जो है वो z से 6 अधिक है। ठीक है, z से कितना है 6 अधिक है, इनका जो औसत है वो z से 6 अधिक है। तो क्या हम ये कर सकते हैं, इसमें गुना भी कर सकते हैं, औसत दिया है तो गुना कर दो 3, तो ये जाएगा 3z प्लस 18, x प्लस वाई प्लस z। आगे का x y का औसत जो है वो 50 है, तो x और y का औसत 50 है, तो इसका मतलब योग 100 हो जाएगा भाई, 2 गुना कर दो। फिर क्वेश्चन में ये कहा गया कि u जो है वो z से 6 कम है। अगली स्टेप पे ये कहा u जो है वो z से 6 कम है, तो ये हो गया। पूछा गया u और z का औसत बताओ भाई। ठीक है, कह रहा है कि u और z का औसत बता दो। देखो, अगर हमें x y की वैल्यू 100 पता तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, z निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 100 रखेंगे तो ये 100 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, इस वाले स्टेटमेंट में यहाँ पर रख दो ये वाली वैल्यू उठा के, तो यहाँ पे क्या आएगा 100 प्लस आएगा z, और इधर आएगा 3z प्लस 18, तो ये उधर चला जाएगा, ये तो 2z आएगा, इधर 18 इसमें से माइनस हो जाएगा, 18 माइनस करोगे तो यहाँ तो 2 आएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 82, से काटोगे तो ये आएगा 41, यानी जो z की वैल्यू है वो 41 आ गई, और u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। 41 में से 6 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 4, नहीं 6 माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा और 35। ठीक है, तो u 35 आ गया। पूछा गया है कि u और z का एवरेज, तो u और z का अगर एवरेज निकालोगे तो जो औसत है वो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। और वैसे भी चाहो तो 35 के बीच में कितनी संख्याएं, 36, 37, 38, 39, 40, टोटल 5 संख्याएं हैं, तो 37 आंसर आना चाहिए इसका। चाहो तो जोड़ के कर लो, 35 प्लस 41 बटे कर दो 2, तो ये कितना जाएगा 6, और ये कितना जाएगा 7, बटे क्या करोगे 2, काट दो, 2 3 6, 2 16, 38 आ जाएगा। ठीक है, तो 35 बीच में क्या आएगी 36, 37, 38, 39, 40, 41, करेक्ट, बीच की संख्या 38 आ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो करना कैसे है, करना ऐसे था कि x, y, z तीनों का जो औसत है वो z से 6 अधिक था, तो हमने क्या किया, वही काम किया, हमने इनका योग निकाला, तो z प्लस 6 इंटू 3 करके ये कर लिया। फिर x और y का उसमें 50 था, हमने योग निकाल दिया 100 हो गया, ये वाली वैल्यू बस यहाँ उठा के रख दी, z का मान आ गया। z का मान आ गया, उसमें u कहा था, जो u है वो z से 6 कम है, तो 6 कम 35 हो गया। अब u और z का एवरेज निकालना था, 35 प्लस 41 बटे 2 कर दो, यानी राइट आंसर क्या जाएगा 38। ठीक है भाई, तो 38 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। ठीक है भाई,
देखो एक क्वेश्चन रेलवे में आया है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो मैं इस क्वेश्चन को भी कर लेता हूँ कि एवरेज में इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, आप इन प्रश्नों के लिए भी तैयार रहना। प्रश्न इस टाइप का होता है जैसे कभी ग्रुप में से कुछ स्टूडेंट को निकाल दिया जाए या शामिल कर लिया जाए, एवरेज दिया जाए। हालांकि इन प्रश्नों को मैंने एवरेज को पहले भी करा रखा है, मैथ की वो प्लेलिस्ट है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। करा कि 4 बहनों का औसत जो है वो 12 वर्ष है। यहाँ पर 4 सिस्टर हैं, 4 सिस्टर्स हैं और उनका जो एवरेज है भाई वो कितना है, वो है 12 ईयर्स, राइट, 12 वर्ष। उन्होंने कहा कि यदि क्या कर लिया जाए, उनकी माँ को शामिल किया जाए तो एवरेज 5 वर्ष बढ़ जाता है। जैसे ही इसमें मदर को और शामिल कर लिया जाता है तो एवरेज अब बढ़ के 15 की जगह 17 साल हो जाता है। अब एक चीज ध्यान देना, वो कह रहा है कि माँ की आयु बताओ, यानी इस माँ की आयु कितनी है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। देखो भाई, अगर एवरेज 4 बहनों का 12 है तो इसमें कोई छोटी भी होगी कोई बड़ी भी होगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं 12 12 12 12 के अगर चारों होती तो भी एवरेज 12 आता। अब एवरेज 17 हो गया, इसका मतलब 17 तो माँ की आयु पहले से है। अब वृद्धि कितनी, पहले इनकी 12 12 थी, अभी सब 17 17 17 के हो गए। इसका मतलब ये जो 4 है इन सबकी आयु भी 5 5 बड़ी होगी। तो कितनी बढ़ गई होगी, 4 गुने 5 यानी 20 वर्ष। ये किसकी आयु है, माँ की आयु थी। तो 17 और 20 जोड़ दो तो 37 वर्ष। तो जो माँ की आयु है वो 37 ईयर्स है, ठीक है। और ध्यान समझो, 17 तो ये हो ही गया, चूंकि वृद्धि कितनी हो रही है, यहाँ से जो वृद्धि यहाँ तक हो रही है वो 5 साल की हो रही है। जैसे टोटल पहले कितने थे, 4, तो गुना कर दो 4 यानी 20 साल की वृद्धि हुई। तो 17 साल ये और 20 ये, तो ये कितना जाएगा, 37 वर्ष। माँ की जो आयु होगी वो 37 ईयर्स होगी, ठीक है भाई। और आप चाहो तो अपने तरीके से भी कर लो, 4 मिलके अब माँ सहित कितने हो गए, 4 सिस्टर हो गए, 4 सिस्टर और माँ, तो 5 हो गए। तो गुना करोगे 17 अपना 85 आ जाएगा। और उस हिसाब से 12 चौको 48 आ जाएगा। 48 में से 85 में से 48 घटा दो तो यहाँ से भी आंसर जो है वो 37 साल ही आएगा, जो आप करते हो योग निकाल के। तो यहाँ से भी वही आंसर आएगा, ठीक है भाई। तो चाहे जैसे आपको करना चाहो वैसे कर लो। और ये क्वेश्चन 2021 में आपका आया हुआ है, कहाँ पर आया है, एसएससी जीडी में, ठीक है। एसएससी जीडी में 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए, और बहुत जल्दी हम लाइव क्लास शुरू करेंगे और लाइव क्लास में आपको एक एक चैप्टर जो है वो आपको करवाएंगे विधिवत, जैसे कि प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछेंगे उसी आधार पर, और कॉन्सेप्ट ट्रिक सब कुछ आपको मिलेगा। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो की लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। कल विश नहीं किए तो आज आपको सभी को विश कर रहा हूँ और लास्ट टाइम में, ठीक है। थैंक यू।